अगर किसी भी इंसान को अगर चेयर पर बिठा कर उसके पीछे से कुछ इस तरीके से अगर चेयर पर वार किया जाए तो उसके अंदर जो कि इलेक्ट्रिक करंट यानी मैग्नेट जनरेट होता है कि अगर किसी भी इंसान के आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और फिर उसको सीधी लेन पर चलाया जाए तो नहीं चल सकता। कि एक पेपर को 7 बार से ज़्यादा फोल्ड नहीं किया जा सकता है। तो अगले 24 घंटे हम कुछ ऐसे इमेज टेस्ट करने वाले हैं, देखते हैं कौन सा फेल होता है कौन सा कंफर्म। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहा जाता है कि उल्टा होकर पानी को नहीं पिया जा सकता, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें भी एक लॉजिक है, क्योंकि जब हम पानी को कुछ इस तरीके से पीते हैं तो पानी जो कि वो ग्रेविटी के कारण हमारे कुछ इस तरीके से नीचे जाता है। और अगर क्या होगा अगर उल्टा होकर पानी पिए, तो अब हम इसी को ट्राई करने वाले हैं। तो अब हम टेस्ट करेंगे कि वाकई में उल्टा होकर पानी पी सकते हैं या फिर नहीं। आजा भाई, चल उल्टा 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 कैसे हुई है यार। अब देखो, और अब हम ट्राई करेंगे कि उल्टा होकर पानी पिया जा सकता है या फिर नहीं। पी सकते हो? गया गया, पी लिया। तो ये होता है फेल, क्योंकि उल्टा होकर पानी पिया जा सकता है। ये गलत है, जिसने भी कहा कि उल्टा होकर पानी नहीं पिया था, तो ये कंफर्म होता है कि उल्टा होकर पानी हम पी सकते हैं। तो गाइस, आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये जरूर देखा होगा कि अगर आपके कार की या फिर बाइक की हेडलाइट जो कि वो गंदी हो जाती है, यानी जो कि शीशा है उसका पीला पड़ जाता है, और फिर उस पर कोलगेट लगाकर उसको थोड़ी देर से रफ करते हैं तो कुछ समय के बाद वो चमकने लगती है। तो अब हम इस चीज़ को ट्राई करने वाले हैं, कोलगेट लगाकर देखते हैं कि वाकई में ये चीज़ काम करती है या फिर नहीं। भाई, और अब हम इसको ट्राई करेंगे। ये रहा नया कोलगेट, और अब हम इस पर लगाएंगे और थोड़ी देर तक रफ करेंगे, फिर देखते हैं ये चीज़ कंफर्म होती है या फिर नहीं। आप लोग पहले देख सकते हो कि कितना गंदा था, और अब हम इसको रफ करेंगे। और फिर इसको हम कुछ इस तरीके से करते रहेंगे, थोड़ी देर तक हम इसको रफ करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस, ये चीज़ कंफर्म है, ये साफ हो गई। आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, देखो। तो ये इमेज होता है कंफर्म। आप लोग कोलगेट से अपनी कार की हेडलाइट साफ कर सकते हो। फिलहाल ज़्यादा नहीं, थोड़ी हुई है। गाइस, एक बहुत पॉपुलर में थे, कहा जाता है कि अगर किसी भी इंसान के आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और फिर उसको सीधी लेन पर चलाया जाए तो नहीं चल सकता। तो अब हम इसी चीज़ को ट्राई करेंगे, देखते हैं या वाकई में यह चीज़ सच है या फिर फेक। अगर मैंने सीधी लाइन पे चल लिया ना तो तेरे को एक आईफोन दिलाना पड़ेगा। पहले चल के तो दिखा। अगर चल गया ना तो मेरे को आईफोन दिलाना पड़ेगा। और नहीं चला तो मैं अपनी स्कूटी दे दूंगा। ठीक, लोगों के सामने की बात है, अगर चल गया तो मैं आईफोन, वरना ये मुझे अपनी स्कूटी देगा। तो अब चालू करो उधर। अरे एक बार दिखाओ तो यार। देखो, तुम सीधे खड़े हो, ठीक? नहीं, एक बार आंखों से दिखा। आंखों से नहीं देखोगे, बस तुमको सीधे चलना है इस तरीके से, ठीक? मेरे को कवर दे रहा है, इधर नाली उली में ना गिर जाए। नाली में नहीं गिरे। तो अब हम इसको ट्राई करने वाले हैं, देखते हैं ये बिल्कुल सीधी लाइन पर चलेगा या फिर नहीं। तो ट्राई करते हैं, 1 2 3, चलो। बिल्कुल सीधा चलना है। कवर दिए नाली में। वो मैं नहीं कह सकता। पहुंच गया भाई, ये तो कंफर्म हुआ, पहुंच गया। तो शायद ये हमें लगता है कि जो ये पट्टी मैंने बनाई है छोटी बनाई, इसीलिए सीधे चल पाया। अब हम थोड़ा इसको बड़ा करेंगे और फिर देखते हैं चल पाएगा या फिर नहीं। तो अब मैंने इस पट्टी को कुछ इतना लंबा कर दिया। अब इस पर चल के दिखाते हैं कि ये चल पाएगा या फिर नहीं। तो पहले हम ऐसे ही चलाएंगे, बाद में इसके ऊपर आंखों पर पट्टी बांधेंगे। तो चलो, दिख तो नहीं रहा। हाँ यार, एक बार जीत गया ना आईफोन। वही अभी हार जाओगे। एक बार आईफोन जीत चुका हूँ, ठीक है। अब की बार हार जाओगे उसी को। नहीं, अब की बार 15,000 तक नहीं। हाँ, नहीं नहीं, वो होता है। चलो सीधा हो। हाँ, सीधा हो, चलते रहो चलते रहो। नहीं नहीं, गिरोगे नहीं, तुम चले हो, हम रोक लेंगे जब गिरोगे। चलते रहो। अबे स्कूटी आ गई यार। अबे चलो थोड़ा और। स्कूटी आ गई। जब कह रहे स्कूटी नहीं है, चलो और चलो, बस रोको। अबे स्कूटी आ गई यार। स्कूटी नहीं, देखो देख तू कहाँ आ गया, ये कहाँ ले। तो ये मिथ होता है कंफर्म कि आंखों पर पट्टी बांधकर सीधी लेन पर नहीं चला जा सकता।
फिलहाल पहली बार तो चल गया था, पता नहीं कैसे, मगर ये कंफर्म होता है अगर लंबी लकीर बनाई जाए तो उस पर पट्टी बांधकर नहीं चला जा सकता। तो अगला मिथ ये है, कहा जाता है कि अगर किसी भी इंसान को यानी किसी भी व्यक्ति को अगर चेयर पर बिठाकर उसके पीछे से कुछ इस तरीके से अगर चेयर पर वार किया जाए तो उसके अंदर जो कि इलेक्ट्रिक करंट यानी मैग्नेट जनरेट होता है, ये चीज़ फेक है या रियल, अब हम इस चीज़ को ट्राई करेंगे। अब हम इसके पैर ऊपर करेंगे ताकि जो कि नीचे से अर्थ ना पाए, यानी जो भी करंट जनरेट हो वो नीचे ज़मीन में ना पाए। तो अब तुम अपने पैर ऊपर करो। अब हम इस पर वार करेंगे पीछे से। अबे भाई ये रियल है, अबे करंट सच में सकता है। बताइए तो भाई ये सच में वर्क करता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि यार भाई इतनी तेज किसी को करंट लग सकता है। भाई इस चीज से करंट है, फिलहाल इस चीज को घर पर इस तरीके से ना ट्राई करें, इसमें थोड़ा खतरा है, फिलहाल ज्यादा नहीं। में हम ये टेस्ट करने वाले हैं कि अगर प्याज को नॉर्मली कुछ इस तरीके से अगर काटें तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, और अगर कहा जाता है कि अगर अपनी जुबान को कुछ इस तरीके से अगर निकाल के प्याज को काटा जाए तो आंखों में आंसू नहीं आते हैं। तो अब हम इसी चीज को ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्मली इसी तरीके से ही काटेंगे। तो जब मैंने इस तरीके से काटा तो सच में फिलहाल ये आंखों में लगता है, मगर फिलहाल आंसू नहीं आए, मगर फिलहाल मुझे आंखों में लगता हुआ फ़र्क पड़ रहा है। तो अब हम इसको जुबान निकाल कर काट कर देखते हैं कि आंखों में असर पड़ेगा या फिर नहीं। तो हम दूसरे प्याज को ऐसे ही काटेंगे जुबान निकाल कर। भाई फिर भी आंखों में लग रहा है। ये आप कि इस तरीके से जुबान निकाल कर अगर प्याज को काटोगे फिर भी आंखों में लगेगा। तो ये मिथ बस्टेड होता है कि आंखों में आंसू फिलहाल तब भी आएंगे, आप चाहे जुबान निकाल कर काटो या फिर आप नॉर्मली काटो। तो ये चीज़ मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, फिलहाल आंसू आएंगे। तो अगला मिथ ये है कि गूगल का कहना है कि एक पेपर को 7 बार से ज़्यादा फोल्ड नहीं किया जा सकता है। ये चीज़ फेक है या फिर रियल, अब हम इसी चीज़ को ट्राई करेंगे। अब हम इसको मोड़ेंगे और देखते हैं कि 7 बार से ज़्यादा हम इसे मोड़ पाते हैं या फिर नहीं। तो ये है सिंपल पेपर। पहला एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। भाई पांचवी बार भी इतना हो गया। छठी बार। बहुत मोटा हो गया है। 7वीं बार शायद मुश्किल है। सामने से दिखाओ भाई। 7वीं बार में बहुत ताकत पड़ रही है फिलहाल। तो भाई 7वीं बार मुड़ तो गया है, फिलहाल अच्छे से नहीं मुड़ा है, देख सकते हो। अब इसे 8वीं बार नहीं मोड़ा जा सकता है क्योंकि इसकी मोटाई कुछ ज़्यादा ही हो गई है। तो ये कन्फर्म होता है कि एक पेपर को 7 से ज़्यादा बार नहीं मोड़ा जा सकता।